हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम लेकर आए हैं कुछ असाइनमेंट के सॉल्यूशन लेकर आएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि जैसे BCOE 141 जो BCom के स्टूडेंट हैं, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के सब्जेक्ट का हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इसका सॉल्यूशन असाइनमेंट में तो काम करेगा, आपको अच्छे मार्क्स तो दिलवाएगा। साथ ही साथ इसका एक और बेनिफिट है, ये आपके एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है तो अगर आप ये आंसर लिखते हैं तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। 2000 से भी ज़्यादा बच्चों ने अब तक असाइनमेंट हमारे साथ बनवा लिए हैं, उससे भी ज़्यादा स्टूडेंट ने हमारे पे ट्रस्ट किया जिन्होंने हार्ड कॉपीज़ हमसे मंगवाई हैं। अगर आप सैंपल देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जा कर के आप वीडियोज़ देख सकते हैं कि हम प्रॉपर असाइनमेंट बनने से लेकर के कोरियर पहुँचने तक का सफ़र मैंने शेयर करा हुआ है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो आपको जो है मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज़ आप नानक एजुकेशन पॉइंट सर्च करें तो आप डेफ़िनेटली फ़ेसबुक, इंस्टा पे आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग हर चीज़ शेयर करते हैं। इनफैक्ट हम कोरियर की स्लिप वगैरह भी मैंने डाली हुई है वहाँ पे, ठीक है? और बहुत सारे बच्चों ने हम पे ट्रस्ट किया और बहुत सारे ऑर्डर्स मँगवाते हैं और उनके ग्रेड कार्ड जब आ जाते हैं तो वो बताते हैं मैम बहुत अच्छे खासे मार्क्स हमें जो हैं वो हमें मिले हैं और साथ ही साथ हमने आंसर लिखे थे तो वो भी हमें अच्छे से मार्क्स मिले हैं। ऐसा नहीं है बीकॉम, बीबीए के ही हमारे पास असाइनमेंट होते हैं। अगर आप एमए, एमकॉम, एमएससी कुछ भी कर रहे हैं तो उसका असाइनमेंट का सॉल्यूशन अगर आप यूट्यूब पे भी देखना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर हार्ड कॉपी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी तो वो भी अवेलेबल है। इंस्टा, टेलीग्राम, मेल, फेसबुक पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे हमें ऑर्डर देना चाहते हैं, पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 8178359562 पर। आप व्हाट्सएप करें, आपको डेफिनिटली रिप्लाई मिल जाएगा। 1 घंटा 2 घंटे में नहीं मिलेगा बट मिलेगा ज़रूर। साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं, 100 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन ब्लैक से, आंसर ब्लू से। जेल या बॉल, इट्स अप टू यू। क्वेश्चन आपके सामने है और ये वाला जो सॉल्यूशन मैं लेकर आई हूँ वो आपका कब तक वैलिड है वो मैं बता देती हूँ। वैलिड है फ्रॉम 1 जुलाई 2025 टू 30 जून 2026। जो भी बच्चे जून में एग्जाम देने जा रहे हैं उनको जो असाइनमेंट मार्च में सबमिट करना है तो उन लोगों के लिए लेटेस्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं लेकर आ चुकी हूँ। जो अपलोड होते जा रहे हैं मैं सब लेकर आऊँगी। अभी 5-6 अपलोड हो चुके हैं जो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं आपको लिखने, आप अभी से बना सकते हो। यानी कि 5th सेमेस्टर के और 3rd सेमेस्टर के जून अटेम्प्ट वालों के लिए जो है वो अपडेट हुए हैं असाइनमेंट, वो मैं अभी लेकर आ जाऊँगी। 3-4 दिन में मैं सारे कवर कर दूँगी। अगर आप एमकॉम, एमए, एमएससी या फिर किसी अनदर सब्जेक्ट पे देखना चाहते हैं तो कमेंट करना। सो क्वेश्चन मैंने बता दिया कैसे लिखना है। आपकी हैंडराइटिंग क्लियर होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है क्योंकि हर क्वेश्चन का अपने एक मार्क्स होते हैं, तो वो आपको लिखने हैं। सेक्शन ए जो है उसके अंदर क्वेश्चन दिया गया है, वो इसका सॉल्यूशन दिया गया है। कंक्लूजन इट्स अप टू यू कि आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, वरना अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बट कंक्लूजन लिखने से क्या होता है कि इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, ये सामने दिया हुआ है, उसकी वीकनेस, स्ट्रेंथ वो भी दी गई है। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट ये भी रहता है कि मैम कई बार क्या होता है कि हम असाइनमेंट यहाँ से जो हम पेड खरीदते हैं वो हमें ना फ्री के ग्रुप्स में मिल जाती है, यानी कि कॉलेज के ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ₹5 में भी मिल जाती है, ₹10 में भी मिल जाती है। तो देखो भाई, ₹5 वाली मिलने वाली चीज़ अलग होती है, ₹10 वाली चीज़ भी मिलने वाली अलग होती है और फ्री वाली भी अलग होती है। ये पॉइंट वैसे तो मैं लाना नहीं चाहती थी बट बहुत सारे बच्चे मुझे मजबूर कर देते हैं कि मैं इस पॉइंट को लेकर आई हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ माइंड मत करना। और बहुत सारे बच्चे ना कई बार क्या करते हैं, पीडीएफ माँगते हैं मुझसे व्हाट्सएप पे, ठीक है? और वो बोलते हैं कि मैम हमें जो है कहीं तो फ्री में मिल रही है, आप रहने ही दो, हमें चाहिए ही नहीं। तो देखो भई, मैं आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर कर रही हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि देखो भई, हम भी कोई ऐसा नहीं है कि हम अपने घर से खर्चा करते रहें और हर चीज़ का खर्चा करते रहें। मतलब अपनी टीम को भी हमें आगे सैलरीज़ देनी होती है, आगे पेमेंट करनी होती है, तो वो हम अपनी जेब से तो नहीं कर पाएँगे, ठीक है ना? तो बस आप लोगों के लिए हम लोग यहाँ पे जो असाइनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर रहे हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है? और इस तरीके का असाइनमेंट आप लोगों को सॉल्यूशन दे रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम में भी काम आ रहा है। तो आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हो, यहाँ से भी देख के लिख सकते हो। बट अगर आप पीडीएफ लेते हैं तो उसका जो आपका एक लिमिटेड सा चार्ज होता है वो हम लेते हैं, क्योंकि हमें भी अपनी टीम को आगे कंटिन्यू करना होता है और उन लोगों को आगे सैलरीज देनी होती है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे एक रीजनेबल सा प्राइस आप लोगों के लिए चार्ज करते हैं, कोई ज़्यादा अमाउंट चार्ज नहीं करते, जो कि अफोर्डेबल है एंड रीजनेबल है, ठीक है? तो ये लाइन मैंने उन बच्चों के लिए बोली क्योंकि बहुत बड़े बच्चे क्या करते हैं, लिख लिख देते हैं हमें कि मैम हमें तो वहाँ पे फ्री में मिल रही है और वो तो बहुत अच्छा चैनल है। ये इस तरीके से ज़्यादा नहीं बट 1-2 बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि मैम ऐसे करके चैनल है, वो तो फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, पीडीएफ फ्री में गेस्ट पेपर दे रहे हैं, ₹5 में मिल रहा है, ₹10 में मिल रहा है। तो देखो भई, मैं यही कहना चाहूँगी, जहाँ आपको अच्छा लगे आप वहाँ से लीजिए।
बट आप ये कमेंट ना करें कि वहाँ फ्री मिल रहा है या वहाँ ₹5 का मिल रहा है, तो वो चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि हमें भी अपनी टीम को कंटिन्यू करना होता है, तो हमें भी आगे उसको कंटिन्यू करने के लिए हमें एक रीज़नेबल सा प्राइस चार्ज करना होता है। ठीक है? बट इट्स अप टू यू, अगर आप खर्चा नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से फ्री में भी पढ़ सकते हैं, फ्री में असाइनमेंट बना सकते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है जो कि आपके सामने दिया गया है एंड फोर्थ क्वेश्चन भी दिया है। तो कंक्लूजन हम लोग देते ही देते हैं, क्योंकि ना कंक्लूजन आपके एग्जाम में कैसे काम करता है। मान लो कि अब पेपरों का टाइम है, ठीक है, और आप लोगों के लेट सपोज बाइंग बिहेवियर, लेट सपोज मैं थर्ड वाला क्वेश्चन लेती हूँ, जैसे ना पीएलसी वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपके पेपर में ना 100% दिखाई देना वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, पीएलसी वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम में आ गया, ठीक है? और मान लो कि अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 1 घंटे पहले वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? या 2 घंटे पहले अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि वो जॉब करते हैं या फिर वो कोई अनदर कोर्स कर रहे हैं और उनके पास टाइम नहीं है पढ़ने का। तो उस केस में मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि भई देखो, पूरे क्वेश्चन के आंसर सॉल्यूशन तो आपने पढ़ लिया, लेकिन आपको याद ना रहे, तो आप ना बस कन्क्लूज़न वाली लाइन को अच्छे से रट्टा मार लो, क्योंकि अगर आपने इतनी लाइन भी रट्टा मार ली, तो समझ लेना कि आपके एग्ज़ाम में इस कंटेंट को आप और बढ़ा कर के लिख सकते हो। तो कन्क्लूज़न इसीलिए मैं डलवाती हूँ अपने असाइनमेंट्स के अंदर, ताकि वो 2 या 3 लाइन पढ़ के भी आप अपनी 2 पेज या 3 पेज भी आप अच्छे से लिख पाओ और इसी कंटेंट को बढ़ा के लिख सकते हो, ठीक है? तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है, ठीक है? एंड क्वेश्चन 4 भी इसी तरीके से दिया गया है, इसका कंक्लूजन 2 लाइन में दिया गया है और ये एग्ज़ाम टाइम पे बहुत काम करता है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे इसके ऊपर रिव्यू दिया था कि मैम कंक्लूजन हमारा बहुत काम करता है। जब हमारे को कुछ याद नहीं होता ना, पूरा आंसर हम पढ़ के चले जाते हैं, बट वहाँ जाके ब्लैंक हो जाता है कि क्या पढ़ा था इतना बड़े आंसर में। लेकिन कंक्लूजन की 2 लाइन हमें पूरा पैराग्राफ बनवा देती है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वही चीज़ें मैं ना अपने चैनल पे वो चीज़ें शेयर करती हूँ जो बहुत ओरिजिनल हो, क्योंकि मेरे को कोई भी कंटेंट किसी का लेना, क्या क्वेश्चन कोई डाल रहा है, कोई क्या कर रहा है, मुझे किसी से मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ़ अपने चैनल से मतलब है, आप लोगों का अपना ही चैनल है। हम लोग जो है ओरिजिनल चीज़ों पे ज़्यादा काम करते हैं और जो रियलिटीज़ होती है उसमें मैं ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। धोखाधड़ी मैं नहीं रखती हूँ कि मैं 4 क्वेश्चन बता दूँ, वो एग्ज़ाम में आ जाए, वो मुझसे नहीं होता। ठीक है? एंड सेक्शन बी आप लोगों के साथ दिया गया है, ये भी इस तरीके से ही था, कॉन्क्लूजन दिया गया है, ठीक है? तो आंसर ना आप बीच में से कट डाउन कर सकते हो। मान लो कि अगर आपका इतना बड़ा आंसर लिखने का मन नहीं है और आपको लगता है ये 5 नंबर का है, तो आप सिर्फ़ आधा पेज लिखना चाहते हैं, तो आप 3-4 लाइनें जो है लिख सकते हो, उसके बाद कॉन्क्लूजन लिख दो। ताकि जो असाइनमेंट चेकर हो उसको ये लगे कि इसने असाइनमेंट में जो भी क्वेश्चन 5 नंबर का है, उसमें अगर कम लिखा है, तो कॉन्क्लूजन लिखा है, तो उस कॉन्क्लूजन को पढ़ के असाइनमेंट चेकर को मार्क्स देने का मन करता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? और पॉइंट्स को हाइलाइट करें तो अच्छा रहता है। ब्लैक पेन से लिखें पॉइंट्स को एंड कंक्लूजन भी आप ब्लैक से लिख के फिर उसके पूरे कंक्लूजन को आप ब्लू से लिख सकते हैं। ठीक है? तो ये था पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी बनवानी है, कुरियर करवानी है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। बस आपको कॉन्टैक्ट करना है, व्हाट्सएप करना है और अपने कोड्स बताने हैं और कुछ हाफ अमाउंट आपको पहले पे करना होगा ताकि हम असाइनमेंट स्टार्ट कर दें। साथ ही साथ हम लोग शेयर करते रहेंगे कि कौन-कौन से असाइनमेंट बन गए हैं, आपको पिक्चर शेयर करते रहेंगे सब्जेक्ट कोड के साथ। देन आपका पूरा असाइनमेंट कंप्लीट होने पे आप फुल पेमेंट भी कर सकते हो। ठीक है? तो इस तरीके की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।